स्कूल से नौकरी करके जब घर लौटी तो मुझे मेरे बेटे की शिकायत सुनने को मिलती कि कल उसने उस लड़की को छेड़ा तो आज इसको। मेरे 3 बेटे थे, पर मेरी बदनसीबी की तीनों बेटे नक्कारा, हमेशा आवारागर्दी करते, जिसके कारण उन्होंने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। इससे ज़्यादा किसी माँ के लिए क्या बुरी बात होगी। मेरी रिटायरमेंट का समय भी आने ही वाला था। एक तो नौकरी और ऊपर से घर भर का काम और 3 जवान बेटे जो कोई काम धंधा भी नहीं करते, बस मेरी पगार को अपनी मौज मस्ती के लिए उड़ाते। यदि मैं कुछ भी आनाकानी करती तो मुझे डराते धमकाते। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। ऐसे नक्कारा लड़कों को भला अपनी बेटी कौन सौंपता। तीनों बेटे की शरारतें इतनी फैल चुकी थी कि कोई गलती से भी हमारे घर नहीं फटकता। इस बुढ़ापे में कभी कभी पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ते। भरी जवानी में मेरे पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में मुझे छोड़ गए। अपनी मेहनत से एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन शायद मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से ना कर सकी, जिसका भुगतान मैं कर रही थी। मेरी एक सहेली मेरे हाल के बारे में सब कुछ जानती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि क्यों ना मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर दूं। जवान है, 35-36 साल का हो चुका है। भला कब तक वह अपने दिल की भावनाएं दबा कर रखेगा। कोई भी मजबूर और बेसहारा लड़की होगी, उसी से ही शादी करवा दूं। एक बार घर बस गया तो शायद थोड़ी बुद्धि भी चल पड़े। मुझे उसकी यह राय अच्छी लगी। अब हम दोनों अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखने लगी। एक बहुत ही गरीब ऐसी लड़की मिल भी गई। मैंने अपने बड़े बेटे से इस बारे में बात की तो दोनों छोटे बेटे भी शादी की जिद करने लगे। कहने लगे कि बड़े भाई की शादी के साथ साथ हमारे भी शादी करवा दो, नहीं तो हम बड़े भाई की शादी नहीं करने देंगे। मैंने उस लड़की माया से कहा कि यदि कोई 2 और लड़कियां भी मिल जाती तो अपने बाकी दोनों बेटों की भी शादी कर देती। माया ने एक बार मेरे तीनों बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की। मुझे भी लगा कि मिलने में क्या बुराई है। मेरे पास कोई खजाना तो है नहीं, और मेरे पास है भी क्या, बस एक उम्र है, वह भी जाने कब तक। एक दिन वह मेरे घर आई, जिसे देख मेरे तीनों बेटों की आंखों में चमक थी। वह तीनों ही उसकी आवाभगत करने लगे। कोई उसके लिए पानी लाया तो कोई चाय, तो कोई उसके पास बैठ गया, जिसे देख मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं भी तो थकी हारी नौकरी करके आती हूँ, पर इन्होंने तो कभी मुझे पानी तक नहीं पूछा। जब मैं अभागन भाग्य ही ऐसा लिखा के आई हूँ तो यही ठीक सही। वह चारों मेरे सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। वह एक कमरे में चले गए, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 से 3 घंटे बीत गए। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, कहीं ये तीनों इस लड़के के साथ कुछ नहीं। नहीं, उस लड़के की भी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पर जब गेट खुला तो थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन जब उस लड़की ने कहा मैं आपकी तीनों बेटे से शादी करूंगी, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा यह कैसे संभव है, यह तो गलत है। तो मेरे बेटों ने मुझे लताड़ते हुए कहा, जब माया को कोई ऐतराज़ नहीं तो आप क्यों अपनी टांग घुसा रही हो, चुपचाप से अपना काम करो। मेरी तो घर में वैसे भी नहीं चलती थी, वैसे भी अपने बेटों की वजह से बदनाम थी। अब एक बदनामी और सही, पर मुझे एक और झटका लगा जब उन्होंने अपनी शादी धूमधाम से करने और रिसेप्शन करने की बात कही। शादी भी बड़े धूमधाम से हो गई। सभी परिचितों को बुलाया गया, पर मेरे नहीं, बल्कि मेरे बेटों के और मेरी बहू के। ये शादी आज के ज़माने की बड़ी अनोखी शादी थी, जिसमें ये चारों ही बड़े खुश नज़र आ रहे थे। मैं सिर्फ एक तमाशबिन बनकर रह गई। ये शादी लोगों की हंसी का कारण बन गई। लोगों की कानाफूसी आराम से सुन सकती थी, उनका मजाक कि चारों अपनी सुहागरात कैसे मनाएंगे। वह पल भी आ गया। चारों का घर में प्रवेश हुआ। मैं पूजा की थाली लेकर खड़ी थी, लेकिन मेरे बेटों ने इसे ढकोसला कहकर मुझे रास्ते से हटने को कहा। सबसे पहले सुहागरात मेरे बड़े बेटे ने मनाए, फिर बारी बारी से दूसरों ने। सुबह होते ही मैं खाना बनाकर अपने काम पर निकल जाती, पर आज पहली बार घर आने की इच्छा ही नहीं थी। तभी मेरी सहेली ने कहा, आज घर नहीं जाना? हाँ, मैंने अखबार पढ़ा था, शहर में अजीब सी शादी। आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों दुखी हो रही हो? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मैं कहने लगी, एक बार पति साथ छोड़ दे तो फिर भी बर्दाश्त तो हो जाता है, लेकिन आपकी औलाद यदि सारे की सारी ऐसी हो तो किसे दोष दूं? मैंने क्या पाप किया था, और फिर कौन से घर जाऊं? वह अब घर घर नहीं रह गया। तभी मेरा बेटा स्कूटर लेकर आ गया।
अरे माँ, घर चलो, हम सभी को भूख लग रही है, आज से जल्दी खाना बना देना। मेरी सहेली ने कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आती है? ये बेचारे यहाँ काम करती है और घर जाते ही फिर इसे मजदूरी कराते हो। थोड़ा इनके बुढ़ापे का लिहाज तो करो, ज़रा देखो तो इसका हाल। कुछ बोलती उससे पहले ही मेरा बेटा बोल पड़ा, ज़्यादा बोल मत, अपने काम से काम रख। और मुझे उसके साथ जाना पड़ा। घर आकर खाना बनाने लगी। मेरे तीनों बेटे माया के लिए खाना लेकर परोसकारी करते, उसके पैर दबाते। कुछ बाहर से खाने की इच्छा होती तो मेरा एटीएम कार्ड ले जाते। मुझे तो खुद की कमाई भी उन्हीं से मांगनी पड़ती। मैं इतनी बेबस कि घर छोड़ूं तो चिंता कि यह लोग क्या खाएंगे, और यहीं रहूं तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था। न जी पा रही थी ना ही मर। मेरे तीनों बेटे अब मुझे ऐसे लग रहे थे कि जैसे तीनों के गले की पट्टी अब मेरी बहू माया के हाथ में थी। वही इन तीनों की करता धरता हो गई। वह जैसे कहती वह तीनों वैसे ही करते। माया ने उन तीनों को अपना गुलाम बना दिया। माँ थी, कभी सुना है कि माँ निर्दयी हो गई, पर कुछ गलत कदम उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मुझे अब स्कूल जाने पर सबसे नज़रें मिलाने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी, इसीलिए स्वेच्छा से रिटायरमेंट भी ले लिया, जिससे मेरी तनख्वाह भी आधी होगी। मेरे बेटे को यह अच्छा नहीं लगा, वह मुझसे शिकायत करने आए। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी कुछ तो आ रहा है, जब मर जाऊंगी तो ये बचा कुचा भी नहीं मिलेगा। कर्म तुम्हारे, पर बाहर मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, जब से स्कूल छोड़ा है तो घर के चार दीवारी या आवारागर्दी। तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे पत्नी का पेट भरने किसी न किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। इससे बहुत प्यार करते हो तो इसी के प्यार के लिए। अगले ही दिन तीनों काम की तलाश में निकल गए, पर दिन तक लौट आते। एक दिन माया ने मुझे तीनों का टिफ़िन बनाने को कहा। मैंने बना दिया, और तब से तीनों सुबह निकलते और रात तक घर आते। पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसीलिए किसी को फैक्ट्री में तो किसी को होटल में छोटा मोटा काम मिल गया। धीरे धीरे तीनों बेटे व्यस्त रहने लगे, और इसी बीच माया कहीं घर से निकल जाती। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गई तो जो देखा तो देखते ही रह गई। वह एक बदनाम गली थी। किसी के मकान में गई जहाँ बहुत सारी वेश्याएं थीं। मैंने एक लड़के से अपने फ़ोन से माया का फ़ोटो दिखाते हुए पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे यह तो चंपा कली है, हमारे कोठे की जान। एक ही दिन में न जाने कितने मर्दों को खुश कर देती है। बड़े दिनों बाद इस कोठे पर नज़र आई है। तेरा क्या काम है बुढ़िया? बिना कुछ बोले मैं घर आई। लेकिन जो भी हो, कम से कम इसके बहाने से ही सही मेरे बेटे घर से बाहर तो निकल मेहनत करना तो सीखे, जो मैं नहीं कर पाई वह एक वेश्या ने कर दिया। पर अभी मैंने तीनों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने अभी अभी तो थोड़ा सही रास्ते पर चलना शुरू किया। समय बीत रहा था, जो जैसा चल रहा था वह चलने दिया। मेरे तीनों बेटों के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। एक दिन मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे पास आकर कहने लगा, माँ मैं क्या दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैंने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। वह शादी थोड़े ही थी। माया एक वेश्या है, उसका असली नाम तो चंपाकली है। तुम अपना घर बच्चे एक शरीफ लड़के के साथ बिताओ, पर यह बात अपने दोनों भाई से मत कहना जब तक उनकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छी लड़की नहीं आ जाती। मेरे छोटे बेटे ने घर में सभी से अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करने की बात कही। यह बात सुन माया ने खूब तमाशा किया। आपकी हर बात में हाँ मिलाने वाली यदि बगावत पर आ जाए तो कैसा लगता है? बस कुछ यही हाल था माया का भी। मेरे बेटे को मैंने घर छोड़कर अपना नया बसेरा बनाने को कहा। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे मेरे दोनों बड़े बेटे का भी यही हाल था। उन्हें भी उनके साथ काम करने वाली लड़कियां पसंद आने लगी। तीनों को दुनियादारी समझ आ रही थी। उन्होंने जो किया था अपनी गलती का आभास हो रहा था। वह अब माया से अलग होना चाहते थे। अब वह भी कुछ ना कर सकी। माया अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाने लगी तो मैंने अपनी पेंशन के सारे रुपए उसके सामने रख हाथ जोड़ कहने लगी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे बेटों की ज़िंदगी में आई। मैं अपने बेटों को कभी सुधार ही नहीं सकी, पर तुमने जाने अनजाने मेरी मदद की है। वह हंसी और कहने लगी, मेरे सामने पहली बार ऐसी कोई औरत मेरा शुक्रिया कर रही है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। काश मेरी माँ भी मेरी गलतियाँ होने पर मेरे साथ खड़ी रहती। हाँ,
मैं कुछ पैसा तो ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ही है। पर तेरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे रहकर अपनी आदत बिगड़ गई है। अब एक आदमी से मेरा पूरा नहीं पड़ता। समझती है ना तू? अपन शरीफ लोगों की ज़िंदगी नहीं जी सकती। अपना पैसा और बैग उठा चली गई। मेरे तीनों बेटों का घर बस गया था। वह सभी मेरे पास फिर से आ गए। जब उनके बच्चे हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि एक अकेली माँ के लिए बच्चों को संभालना, नौकरी करना कितना मुश्किल था। मुझे खुशी थी कि वह अपने बच्चों और पतियों के साथ खुश थे और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मेहनत कर रहे थे। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलती, उन्हें पढ़ाती। अब मेरी बहू, मेरे बेटे मेरा ध्यान रखने लगे, मेरी सेवा करने लगे। अंत में मेरे लिए यही कहना है कि अंत भला तो सब भला। राधे राधे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।